तो भाई एक और ड्रामा चालू हो गया। क्या क्या बारसा की लाइंस क्या होती है ट्रांसफर मार्केट में, आज वो बात करते हैं और आप लोग कमेंट्स में बताना जो मुझसे छूट जाए। बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड, बार्सिलोना इज इन लव विद, बारसा इज एडमायरिंग, बारसा इज इवेल्युएटिंग, बारसा इज इन लव विद, बार्सिलोना इज एसोसिएटेड, और क्या होता है, बार्सिलोना इज मॉनिटरिंग, शायद बोल दिया। और मतलब ऐसे जितने भी शब्द होंगे ट्रांसफर मार्केट में, जितने भी सिनोनिम होंगे ट्रांसफर मार्केट में, जितने भी पर्यायवाची होंगे ना एक प्लेयर से लिंक होने के, वो हम सारे होते हैं। बस वो प्लेयर साइन नहीं हो पाते ढंग से, और जब साइन होते हैं तो वो रजिस्टर नहीं हो पाते ढंग से। अब नया तुर्रा देखो, हालांकि इसमें 1% सच्चाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। एक नया तुर्रा छोड़ा गया कि बार्सिलोना इज नहीं कहता, हाँ ऑप्टिमिस्टिक, बार्सिलोना इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट जूलियन अल्वारेज 100 मिलियन के लिए। 100 मिलियन, 100, इनकी बातें सुनो बे, 100 मिलियन। हालांकि मुझे ऐसा लगता है लपोर्टा वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर देगा, क्योंकि इलेक्शन से भाई अगर क्लब से प्यार होता ना इसी साल करता, इसी साल क्लब से अगर हल्का सा भी लगाव होता ना इसी साल करता। लोग बोलेंगे नहीं यार लगाव है, अरे वो सबको पता है कैसा लगाव है। एक साल में ऐसी कौन सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, एक साल में ऐसा क्या क्या हो जाएगा जो कि अब लग रहा है कि हम जीत भी नहीं पाएंगे आधी चीजें, कि तू 100 मिलियन डाल देगा? कैसे, कहां से, क्या प्लान है? कुछ तो हुआ कि हाँ भाई ये है ठीक है, इसलिए 100 मिलियन। मतलब एक साल में तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि 100 मिलियन का प्लेयर तुम ले आओगे, प्लस उसे तुम वो भी कर दोगे, क्या नाम आपका, रजिस्टर। यानी कि कहीं ना कहीं भीतर खाने हमसे झूठ बोला जा रहा है, और जितने पैसे बचाए जा रहे हैं ना, और जितने भी प्रोपागेंडा रचे जा रहे हैं, पैसा नहीं है, 1:1 फलाना ढिमकाना, ये सब इसलिए सब कुछ एक तरीके से ना प्लान किया जा रहा है, ताकि अगले सीजन करके ना ये बोल देगा कि देखो वोट दे दो, वरना इस सीजन करता ना भाई प्लेन जा रहा है। भाई अल्वारेस मुझे ऐसा लगता है आ जाएगा, लेकिन ये जो झूठों का सारा प्रोपेगेंडा है ना, इस बेस पे मैं अभी बोलूंगा कि नहीं आएगा। हद होती है किसी चीज की। और ट्रांसफर मार्केट में जितने हताश हम है ना, ट्रांसफर मार्केट में जितने नेगेटिव हम है, अबे रूनी जो है अब जाके भाई रजिस्टर हुआ है यूसीएल के लिए। वैसे बाहर से थ्रेटिक है, लेकिन यूसीएल के लिए। ये ट्रांसफर मार्केट में तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ट्रांसफर मार्केट खत्म हुई ना, अरे यार वी आर टारगेटिंग 100 मिलियन, वी आर टारगेटिंग 100 मिलियन। कैसे भाई, कैसे? पहले क्यों नहीं क्या करा तुमने ट्राई? पहले तुमने पूरे सीजन में ट्राई क्यों नहीं करा? सब बकवास है। हल्की सी भी उम्मीद लगा के मत बैठना, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर मत बैठना। अगर ऑप्टिमिस्टिक होकर बैठोगे तो सिर्फ इसी बात पे बैठना कि इलेक्शंस आ रहे हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके वो चीज करनी है, और ये इसके लिए ही पैसे जोड़ रहे हैं भाई। मैं नहीं मानता लपोर्टा को अपने क्लब का सगा, मैं नहीं मानता डेको को अपने क्लब का सगा। अरे मैं क्या, कोई भी नहीं मानता डेको को। तो यार लपोर्टा को चलो आप एक टाइम मान भी लोगे, लेकिन डेको को तो आप मानोगे ही नहीं। अब जो हांसी फ्लिक के ऊपर वीडियो बनाई थी कि भाई हांसी फ्लिक ने जो स्क्वाड को डांटा है, ये क्या है वो क्या है, तो उस पर सारी वार्निंग्स दे दी। 3 वार्निंग हो गई है, ठीक है। 3 वार्निंग तक ही हद से रुकना भी चाहिए, ठीक है। तो अब रिप्लाई आता है भाई पेड्री का, ओल्मो का, आपका यमाल का। पेड्री से पूछा हाँ भाई आपके लिए फ्लिक क्या है, सीधा बोला उसने फादर। उस बंदे ने उसकी इंजरी सब सेट कर दी, ठीक है। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं भाई। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ, दिक्कत ये है माइक आधे टाइम उन बंदों के पास लगा रहता है जो कुछ करते ही नहीं है। डैनी ऑल्मो से पूछा, डैनी ऑल्मो से पहले बताओ, डैनी ऑल्मो के सामने जाके माइक लगाया किसने? पे डिजर्व करता है माइक वो। और चल मीडिया ने लगा भी दिया, डैनी ऑल्मो शर्म वरम आती नहीं आती? हालांकि जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल है, तुमसे सवाल पूछेंगे तुम जवाब दोगे, लेकिन भाई शर्म वरम आती नहीं आती? क्या क्या तुमने टीम के लिए पिछले आधे साल से और इस सीजन तक? भाई देखो मैं फिर बोलता हूँ कि हम एकदम प्लेयर को जज नहीं करते, लेकिन कितना सारा कितना बर्दाश्त करेंगे। भाई बोला फ्लिक ने ऐसा कुछ नया नहीं बोला है जो हमसे उसने डिस्कस ना किया हो। अबे यार इस आदमी को ना, या ऐसे किसी भी आदमी को जो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, जब आगे स्टेटमेंट देता है ना भाई, मेरा खुलता मतलब पूरा खून ही खोल जाता है यार। यमाल से पूछा, यमाल ने बोला कि नहीं यार देखो वो डिजर्व भी करता है। देखो इंडिविजुअल देखा जाए तो उस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन भाई कलेक्टिव अगर पूछा जाए तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यमाल ने बोला कि भाई हमारी परफॉर्मेंस कम थी, ठीक है, हमारा इसकी इंटेंसिटी कम थी। चल अगला बंदा मान तो रहा है। डैनी ऑल्मो ने तो वो भी नहीं बोला फ्लिक ने हमें ऐसा बता दिया, सीधा बोलना कि हाँ हम कम थे, हाँ मैं गंदा शूटर हूं, मैंने गंदा परफॉर्म किया है, बोलो तो सही।
चल तू अपने बारे में नहीं बोल सकता ये प्रोटोकॉल में, अगेन 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 प्रोटोकॉल में नहीं होगा, पर कम से कम यही बोल सकता है कि हाँ हम कोच के साथ हैं और इस चीज़ को बिल्कुल कवर अप करने की मतलब पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने इसके ऊपर 14 मिनट की वीडियो बना दी है भाई, 14 मिनट की वीडियो, लेकिन अब भी मेरा मन भरा नहीं है, अब भी मेरा मन भरा नहीं है। हालांकि अब न्यूज़ आ रही है कि भाई बाल्डे जो है वो इंजर्ड हो गया है ना। बाल्डे ने भी इतना कुछ खास परफॉर्म किया नहीं भाई, मजाक से हटके। और बाल्डे अगर बाहर बैठा ना तो ऐसा खास मतलब ठीक है होगा, पर ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है जेरार्ड मार्टिन अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में ज़्यादा है, क्या पता इससे अच्छा ही परफॉर्म कर दे। भाई मैं बहुत ज़्यादा गलत साउंड कर रहा हूँ उस टाइम, बहुत ज़्यादा गलत साउंड। 3 से 4 हफ्ते की इंजरी बताइए कि भाई यूसीएल मिस करेगा। भाई जब आप लोग अपने टॉप पे परफॉर्म कर ही नहीं रहे हो, सीधी बात, जब आप अपने टॉप पे परफॉर्म कर नहीं रहे हो तो तुम स्क्वाड में रहो या ना रहो, क्या क्या ही तुम्हारे बारे में सोचें। तुम आराम से अपना इंजरी का टाइम लेके आओ, क्योंकि तुम वैसे भी 100% अपना पुट करने वाले हो नहीं। ये भावनाएं फील हो रही है हमें। लास्ट सीजन मैंने इतनी घटिया बात कभी नहीं की, लास्ट सीजन मैंने इतनी नेगेटिव वीडियो कभी नहीं बनाई जितनी मैंने सीजन के शुरू के 3 मैचेस में बना चुका हूँ। 3 मैचेस में तीनों में ही मैंने नेगेटिव बनाई है भाई। और जेरार्ड मार्टिन से लोग कांप रहे हैं, देखो कांपना चाहिए, लेकिन वो बंदा फिर भी इंटर के अगेंस्ट उसने 2 असिस्ट दिए। मड्रिड के अगेंस्ट सेकंड लेग ऑफ ला लीगा में भाई बंदे ने लॉन्ग शूट मारा था बहुत तगड़ा। वो बंदा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता तो है, कैपेबिलिटी इशू होगा लेकिन भाई जील इशू नहीं है। तो उस बंदे को स्क्वाड में देखना मैं ज्यादा पसंद करूंगा बनस्पत बाल्डे के, या फिर मैं तो कहता हूं रफीनिया को बैठाओ, रफीनिया को बाहर निकालो, रैशफोर्ड खिलाओ 90 मिनट खिलाओ। तो आपको ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वीडियो कहाँ से शुरू की थी मैंने, लेकिन वो ना जज्बात कहाँ पे लेके आ जाते हैं। इन्होंने जो सारी स्टेटमेंट दी है ना भाई, वहाँ आधी स्टेटमेंट्स पे मेरा खून ही खोला है, बस पेड्री को छोड़ के। भाई आप यमाल को तो बैठा नहीं सकते क्योंकि वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रफीनिया को आप बेंच करो, रफीनिया को आप बेंच करो। क्योंकि देखो अब आप सोच के देखो, आप रफीनिया हो या फिर आप डैनी ओल्मो हो या फिर आप बाल्डे हो या फिर आप अराहो हो, आपने इतना कुछ जीत लिया लास्ट सीजन, है ना कहीं घमंड आएगा। और आपको मैं कितनी वार्निंग दे लूँ, आप मेरे को कितनी वार्निंग दे लो, है ना। इमेजिन करो, अपने आप को इमेजिन करो, तब इसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। मान के चलो मैं कोच हूँ, मैंने आपको बोला कि यार आप ना खेलो 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 ढंग से खेलो, ये वो, आप थोड़ा सा एफर्ट मारोगे लेकिन अंदर वही रहेगा, 3 ट्रॉफी जीती हुई है, तो थोड़ा एक आलस्य सा रहेगा। लेकिन अगर जिस दिन मैंने आपको 5 मैचों के लिए बाहर बैठा दिया, जिस दिन मैंने आपकी स्टार्टिंग स्पॉट खतरे में डाल दी और मैंने रैशफोर्ड खिला दिया, मैंने मार्टिन खिला दिया, मैंने रूनी खिला दिया, ठीक है, लेवेंडोस्की तो खैर चलो अभी खेला है कितना है, ठीक है, इन डैनियल में बिठा के मैंने फर्मिन खिला दिया, और आपको लगेगा कि 5 मैच से भाई हमें खिला नहीं रहे हैं। अपने आप जिस दिन मैं आपको 6ठे मैच में उतारूंगा ना, अपने आप को प्लीज इमेजिन करो 6ठे मैच में आप उतरे, आपको मौका नहीं मिला और आपको पता है कि अगर मैं अच्छा नहीं खेला तो मौका नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस आएगी ऑटोमेटिकली। तो ये स्टेटमेंट देखो, फ्लिक ने 1 स्टेटमेंट दी, 2 दी, 3 दी, 3 वार्निंग के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे ना, तो आप इनसे उम्मीद अब भी मत करना, इनका प्रॉपर इलाज है, बैठाओ इन्हें, अपने आप रिजल्ट इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। और मेरा कहना ये, न्यूकासल वाले मैच में बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हारेंगे ना, हारना पसंद है, लेकिन उम्मीद ये है कि इनकी स्टेटमेंट से पता चलेगा कि हाँ भाई जो ठीक है नहीं है। लेकिन भाई मेरे दिमाग में आज भी वो फोटो है जब डैनी ओल्मो और ये आपका रफीनिया रायो के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट हो गए, यूं बैठे हुए थे। वो नेगेटिविटी जो है ना वो उनके अंदर है भाई, वो बिना दंड के जाएगी नहीं, और दंड ये है, इनको बेंच पे बैठाओ और इनको ट्रेनिंग कराओ, खिलाओ मत। भाई मेरा ये मानना है। बाल्डे के बारे में बात करनी थी मैंने आपसे की, अल्वारेस के बारे में बहुत ज़रूरी था बात करना कि भाई ये नई गोली है, इस फंके के चक्कर में मत आना। हालांकि चुनाव के जरिए हो जाएगा, लेकिन भाई फिर भी इन फंके के चक्कर में मत आना। ये लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं, ये क्लब से कोई ज़्यादा प्यार नहीं करते भाई। बुरी लग रही होगी मेरी बात आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिस्कल बारसा।